अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर अली के साथ मस्तियाँ तो चेक करें आप। ये ड्रायर करने लगे। हाँ हाँ, नहीं आता। इधर आओ, इधर देखो। माशाल्लाह से मेरी बहन और भाइयों के बच्चे हैं, यानी कि मेरे भांजियाँ और भतीजे और भतीजियाँ। माशाल्लाह से इन्होंने रौनक लगाई हुई थी, खेल रहे थे। और अली साहब के साथ उसके चाचू मस्तियाँ कर रहे थे। उसके तो जान ही दे छोड़े, बार से ड्रायर। उसको अली को भी मज़ा आ रहा था और चाचू को भी मज़ा आ रहा था। और चाचुओं का, फूफुओं का, मासियों का, मामों का अब बहुत प्यार होता है अपने ना बहन भाइयों के बच्चों से। और पता नहीं कि फूफियाँ बेचारियाँ क्यों बदनाम है। फूफियाँ इतनी प्यार करती हैं अपने भतीजा भतीजियों से, हद से ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन फिर भी ना फूफी पे कोई ना केस बना होता है कि फूफो ये फूफो वो। हमारी तो फूफो हमसे बहुत प्यार करती थी और हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे हाल में ये सब माओ का किरदार होता है। माएँ जिस तरह से बच्चों को ट्रेन करती है ना, बच्चे उसी तरह से ट्रेन होते हैं। माएँ अपने बच्चों को ना बाप के रिश्तों की तरफ जाने नहीं देती, मतलब कि उनको अपने बस ये कहती है कि सिर्फ मेरा रिश्ता है, मेरा रिश्ता है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जहाँ पे मामू और मासी है वहाँ पे फूफियाँ भी तो है ना, ताए चाचे, ये तो सबसे प्यारे रिश्ते होते हैं ना। बच्चों के दिमाग में जो चीज़ डाली जाए बच्चे वही कैप्चर करते हैं। और हमारे घर में तो बच्चों से सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। है यहाँ पर देखे जी बच्चों के काम, चाचू को किया हुआ था परेशान। सब लड़कियों की यही थी कि हम भी बाइक पे बैठे। इतना एक तंग आ रही थी, बेचारे का हौसला है कि बर्दाश्त कर रहा था। और फिर इनका चाचू इनको मना रहा था कि आप रुक जाओ, मैं ले आता हूँ, सब बताओ। फिर इनको लेके गया सबको साथ वाली शॉप पे, क्योंकि वो बंद थी। तो फिर थोड़ी देर बाद ओपन हो चुकी थी। फिर उन सबको लेके गया। अली साहब भाई बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर मैं खाई थी फ्रूट चाट। और इन अनारों ने मेरा काम खराब कर दिया था, मेरा गला खराब हो चुका था। गला खराब हो तो समझे भी बुखार भी और नज़ला ज़ुकाम भी लग जाता है। और आयरा भी आ चुकी थी। मैंने सोचा पहले इसको खिला लूँ फिर मैं खुद खाऊंगी, क्योंकि मुझे फ्लू लगा हुआ, इसको ना लग जाए। क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर आया था हमारा पार्सल मिस रोज से, और इसमें थी बहुत प्यारी प्यारी सी प्रोडक्ट जो कि आपको ओपन करके दिखाते हैं। मैं कहती हूँ मिस रोज़ की जो भी आपने प्रोडक्ट लेनी है बिला झिझक ले लें, क्योंकि मिस रोज़ के प्रोडक्ट के जैसे कोई नहीं है। और ये तो ओपन ही था हो रहा, मुझे खुद भी नहीं था पता कि सिस्टर ने क्या क्या मंगवाया। और मैं भी वेट कर रही थी और बता भी नहीं थी रही कि इसमें है क्या। और अल्लाह का शुक्र, जितने भी हमने ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं ना, हमारे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। अक्सर सुनते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है, इस तरह हो चुका है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दराज से करें या किसी भी वेबसाइट से करें, हमारे साथ स्कैम नहीं होता। और ये था जी मेरी छोटी सिस्टर, यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट। और ये था आई शेडो पैलेट, इसमें कंटोर भी थे और पता नहीं क्या क्या था, मुझे खुद भी पता नहीं। मुझे मेकअप का इतना नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि ब्लश ऑन था और कंटोर और हाइलाइटर वगैरह ये था। जो सिस्टर बता रही थी मैं वही सब बता रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं था चेक किया और मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं कह रही थी कि मैं बाद में देखूँगी। और ये था मिस रोज़ का सिल्क फाउंडेशन, और ये भी फ़र्स्ट टाइम हमने मंगवाया था। अब ये यूज़ करके पता लगेगा कैसा है, क्योंकि इसके तो रिव्यू बहुत अच्छे थे, तो हमने सोचा क्यों ना मंगवा लिया जाए। और ये मस्कारा था, और मस्कारा भी अच्छी कवरेज देता है। अगर आप इसका एक ब्रश अपनी आई लैश पे अप्लाई करते हैं ना, एक ब्रश के साथ ही आपका ना अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। क्योंकि उस टाइम मेरी सिस्टर ने ये ट्राई किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कर रहा था। एकदम से मौसम चेंज हुआ है, ठंड पड़ी है ना, तो स्मोक भी है, तो जिस वजह से ना ज़्यादा हमारी ना हालतें ख़राब हो चुकी है। हर बंदा बीमार हुआ हुआ है और हमें चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बाहर जाए तो मास्क लगा के जाएं, और वैसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इतनी इंतहा की ज़रूरत है ना तो आप फिर बाहर जाएँ, बगैर वजह बाहर निकले ही ना। और यहाँ मैं बना रही थी हलीम। हलीम कहते हैं कि दलीम कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन मैं बना रही थी। मैंने सोचा मैं ये भी शेयर कर दूँ। और मैं ये वाला डालने वाली थी किसान का दलिया। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था, प्याज टमाटर वगैरह। दाल मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी, फिर मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये तो सबको पता है कि हलीम में कौन कौन सी दाल डलती है। फिर भी मैं बता देती हूँ, चने की दाल, धुले माश की दाल, और चावल, और धुले मूंग की दाल थी, वो छिलके के बगैर होती है, और चावल डाले थे और दलिया डाला था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
और साथ साथ मैं गरम मसाला भी पीस रही थी क्योंकि हमारी मशीन ख़राब हुई थी। और ये थे जी ये लीमू, ये अम्मी के घर से मंगवाए थे, उन्होंने फ्रीज़ किए थे। ये भी अच्छी टेक्निक है, वैसे कर सकते, आइडिया वैसे बुरा नहीं है। मैं भी आइंदा से ना लीमू आएंगे तो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। मैं फ्रीज़ नहीं थी करती, ऐसे ही रख देती थी। और जब भी मैं हलीम बनाती हूँ ना तो मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ रहते हैं। और मेरी फ्रेंड ना लेक्चर लेने के बाद, जब हमें फ्री लेक्चर होना या मतलब कि हमें छुट्टी हो जाती थी ना, यूनिवर्सिटी के लेक्चर सारे हो जाते थे, तो हमें फिर ना भूख लग जाती थी। तो हम फिर सारी दोस्तें मिलके ना हलीम खाने जाती थी, ले आती थी यूनिवर्सिटी में ग्राउंड में बैठ के ना, तो मज़े से खाने, साथ गरम गरम हलीम और गरम गरम नान। दोस्तों के साथ तो क्या ही मज़े होते हैं, सही बात है। वो दिन तो वापस ही नहीं आते। अब आई विश कि वो वापस आएँ तो सारी दोस्तें मिलें, मज़े के दिन होते हैं वैसे। और यहाँ पर मैं मसाला बनाने वाली थी, हलीम का मसाला, चिकन मसाला जो होता है। और कुछ लोग हलीम बनाते हैं ना, वो ओवरनाइट जो है ना कुक करते हैं, मतलब कि हल्की सी आंच पे उसको रख देते हैं और फिर साथ साथ वो ना मतलब घोटा भी लगाते रहते हैं उसको ना, इतना एक घोटा लगाते हैं कि वो इतनी थिक हो जाती है और लेसदार हो जाती है। मेरे हाल में मज़ा भी उसी हलीम का होता है। ये तो इंस्टेंट हो जाती है ना, ये फटाफट से प्रेशर लगाया, सारा कुछ किया तो हलीम तैयार जी। दालों को ग्राइंड करते हैं, वो ये है कि वो दालें ऐसे डाल देते हैं एज इट इज़ और फिर उसको घोटा लगाते हैं। हलीम की वैसे ये बात है, अगर किसी को कोई दाल नहीं ना पसंद तो वो अगर हलीम में डली हो ना तो वो हलीम खा लेते हैं। उन्हें फील ही नहीं होता जो दाल उन्हें नहीं पसंद वो भी बीच में ऐड है। और माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा हो चुका है, ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। और हमने सर्दियों के कपड़ों वाले जो सूटकेस है ना वो बेसमेंट से निकाल लिए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी सेट करेंगे। ये कि सब काम मैनेज करने पड़ते हैं ना, टाइम निकालना पड़ता है हर काम के लिए। और सही बात है, मुझे तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है ये सर्दियों के कपड़े निकालना और फिर से गर्मियों के कपड़े सारे तय करके रखना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और उन लड़कियों का तो ज़्यादा मुश्किल है जो हाउस वाइफ है, मतलब कि घर के काम भी सारे करने हैं और साथ में जी कपड़े भी रखने हैं जी। चले, हर काम साथ साथ होता है। जिस हिसाब से गैस आ रही है ना, मुझे लगता है सारी रात इधर लगनी, हल्की हल्की बिल्कुल हल्की गैस आ रही है। तो मैंने ना प्याज़ों के साथ ही ना लहसुन भी ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें एक साथ ही लाइट ब्राउन हो जाए, फिर इसके बाद बाकी जो है ना चीज़ें वो भी ऐड करूँगी इसमें। और ये दालें मैंने ठंडे होने के लिए रखी हैं, जैसे ठंडी होंगी ना तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन वैसे टाइम टेकिंग है ये, लेकिन जब बनती है ना तो मज़ा आ जाता है। और ये मैं तो सोच रही थी कि हम ना रात को भी खाएंगे, सुबह नाश्ते में भी, उससे फिर दोपहर को भी खा लेंगे अगर दिल किया तो। लेकिन हमारे घर में इतनी हलीम खाई जाती है, मुझे लगता है ये एक ही टाइम में सारी ख़त्म हो जाएगी। सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बनती भी बड़ी मज़ेदार है अगर दिल लगा के बनाई हो तो। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टाइल के अंदर ना ब्लैक ब्लैक हो चुकी थी, तो हमने ना ये पाउडर पड़ा हुआ था तो इसके साथ ना हमने फिलिंग कर दी है, मतलब कि अच्छी लग रही हैं। करना चाहिए, अगर आपको लगे ना कि इनको रिन्यू करना चाहिए तो आप पाउडर ये मंगवा लें, तो आप घर में कर सकते हैं खुद से ही। हमने खुद ही की है। और प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो मैं वेट कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो तो बाकी चीज़ें डालूँ, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो दिल कर रहा है जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। तो यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। सारी चीज़ें मैंने साथ साथ रेडी कर ली थी, मैंने कहा फिर बाद में ज़्यादा टाइम ना लगे, फटाफट से बन जाए। तो ये दाल भी ठंडी होगी तो मैं ग्राइंड कर दूँगी, फिर फटाफट से रेडी हो जाएगी। इसमें सारे स्पाइसेस वगैरह डाल देती हूँ क्योंकि कलर चेंज हो चुका है। जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं अपना, वैसे नहीं तो फिर काम लटक ही जाना है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा फिर तो। ये डिश के साथ थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने कहा इसी के साथ ही पानी डाल देती हूँ। ये पानी भी डाल दिया इसमें थोड़ा सा, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जब प्याज और लहसुन फ्राई हो रहा हो ना तो उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है मसाला। बहुत मैं चीज़ें बना रही हूँ, मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। खुद भी तारीफ़ करनी चाहिए, कौन सा भी गुनाह होता है। इस कुकर में मैंने सुबह यखनी बनाई थी, इसलिए इसकी ना हालत जो है ना ऐसे गैर हुई हुई है, इग्नोर करना है। अब ये इसमें जाएगा चिकन जो कि मैंने बॉयल करके श्रेडेड कर दिया था, इसको अब इसमें ये डालेंगे। आप जितना मर्जी ऑयल डालें, जो चिकन है ना सारा ऑयल चूस लेता है, मैंने क्या इसको इसे भी मार दिया, इतना ज़्यादा ऑयल था।
गायब हो गया सारा मसाला। माशाल्लाह से रेडी हो रहा है ये। जी तो मैंने ये कप ले लिया, इसको ना इसमें डाल के ना ग्राइंड कर लेंगे। जल्दी जल्दी के चक्करों में सारी बाहर गिर रही है, तो जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करना चाहिए, वैसे आराम आराम से करें। अच्छा जी, मैं ये ग्राइंड करके आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और फिर मैंने डाला हली मसाला। माशाल्लाह से मसाला रेडी है और बहुत मज़े का। इसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ किए हैं और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दालें। मैंने कहा एक दफ़ा से फिर इसको हीट लगे। अब मैं ये सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, इसमें दाल में सारा ये मसाला डाल दूँगी। और माशाल्लाह जी हमारी हलीम रेडी थी और मैं इसको मज़ीद गोटा लगा रही थी। मैंने कहा जितना इसको मैं गोटा लगाऊंगी उतनी थिक होगी और मज़ेदार हो जाएगी, लेसदार हो जाएगी। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था गरम मसाला, फिर साथ ही मैंने अदरक भी ऐड कर दी थी। अदरक की जो खुशबू है ना वो बहुत प्यारी होती है। मुझे वैसे हलीम में ना लास्ट में जो डालते हैं ना, मतलब कि पुदीना, नींबू और अदरक, इसका बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही थी, गोटा लगा रही थी ताकि हमारी हलीम जो है ना बहुत मज़ेदार बने। और फिर मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था। धनिया का फ्लेवर भी मुझे बहुत पसंद है और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डाल लें या ना डालें, लेकिन मैंने डाला था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं धनिया भी ऐड करूं। और सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा अब काम शुरू किया, इसको ख़त्म करते हैं। और दिल भी बहुत कर रहा था हलीम खाने को। फिर मैंने सोचा बना ही लेते हैं। एक जो हमारी गैस जो है ना 5 बजे के करीब आती है शाम को, तो इस वजह से ज़्यादा मसला हो रहता है। अगर जल्दी आ जाए तो बंदा फिर जल्दी बना के फ़ारग हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। साथ ही मैं रोटियाँ डाली थी, मेरा दिल था साथ में ना नान होते। फिर मैंने कहा नहीं, घर की रोटी ठीक है। आप ही ने आटा गूंद दिया था, तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं आटा गूंद देती हूँ और तुम रोटी डालो। अब मैं खाना खाने लगी हूँ क्योंकि बाहर कारी साहब बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं रूम में ले जाती हूँ और मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से बात है, बहुत मज़े की बनी है, मज़ेदार मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़े की। सही, यहाँ पे मैं अपना खाना खाती हूँ और खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो अस्सलाम वालेकुम। खाना शाना खा के मैं फ़्री हो चुकी थी, तो सोचा मैं आपके साथ एक और बर्थडे गिफ्ट शेयर करूँ जो मुझे मेरी आपी ने गिफ्ट किया। और यह है जेड आर्ट का प्यारा सूट, खदर में है और बहुत खूबसूरत कलर है। और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। लड़कियों के पास जितने कपड़े होते हैं कम होते हैं। तो ये है जी शर्ट और ये साथ में ट्राउज़र है और ये गला हम बाज़ार से लेके आए हैं। ये दामन और गला बना हुआ है। जब ये स्टिच होके आएगा ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।